हेलो दोस्तों, वेलकम टू करियर इन एक्शन। मैं अभय सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पहली क्लास में दो क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम लोग एक टॉपिक का पार्ट वन और पार्ट टू किए थे, जिसमें हम लोग परसेंटेज कंप्लीट किए थे। आज हम मैथ्स क्लास के सेकंड नंबर टॉपिक को लेकर के उपस्थित हैं आप लोगों के बीच, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। मैं आप लोगों को आज प्रॉफिट एंड लॉस कराऊंगा और कोशिश करेंगे कि बेहतरीन तरीके से समझें, बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम करें और क्वेश्चंस को कैसे कंपटीशन में कैसे अप्रोच करना है वो सीखें। बेसिक कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से टैकल कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग का साथ और सहयोग चाहिए, जिससे कि हम अच्छे से कर पाए। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। मैथ्स में मैं पहले बता चुका हूं कि हम लोग को क्या क्या कवर करना है: सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एलिगेशन एंड मिक्सचर। जिसमें से जो जो येलो पोर्शन है ये जिसमें से हम परसेंटेज कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम प्रॉफिट लॉस कंप्लीट करेंगे। ठीक है। जो जो कंप्लीट होते जाएगा ऐसे येलो होता जाएगा। ठीक है। क्लियर है? ओके। तो हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे, सीखेंगे कि हमें कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। तो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्रॉफिट मतलब लाभ और लॉस मतलब हानि या नुकसान, घाटा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। जैसे मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं 100 रुपए में उसे 100 रुपीज में परचेज करता हूं और उसे 120 रुपए में बेचता हूं, ठीक है, 120 में सेल करता हूं, तो मुझे क्या हुआ? मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर यही 100 रुपए का ऑब्जेक्ट मैं 80 रुपीज में सेल कर दूं, 80 रुपए में बेच दूं, तो मुझे क्या हुआ? मुझे 20 रुपीज का 20 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है। ये हुआ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट में क्या होता है कि कोई भी सामान, कोई भी ऑब्जेक्ट जितने में हम खरीदते हैं उससे ज्यादा में हम बेचते हैं। ठीक है। जितने में हम खरीदते हैं उससे ज्यादा में हम बेचते हैं। जो खरीदने वाला अमाउंट होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जो बेचने वाला अमाउंट होता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा सेलिंग प्राइस है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस से कम सेलिंग प्राइस है तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है। आप भी जानते हैं, दुकानों पे आप जाते होंगे, अगर मान लीजिए कोई चीज खरीद करके लेकर के आए 40 रुपए का, और आप उसको 60 रुपए में बेच दिए, तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम बात करेंगे कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है और लॉस परसेंट क्या होता है। ठीक है। जितने का ऑब्जेक्ट हम खरीद कर लेकर के आए, मान लीजिए हम कोई ऑब्जेक्ट जो है 80 रुपीज में खरीद कर लेकर आए, तो वो हमारा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है। अब उसको हम 120 रुपीज में बेच दिए, सेल कर दिए, तो ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस देखेंगे, उसके बाद देखेंगे सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 40 रुपए का। 40 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कोई ऑब्जेक्ट हम 80 में लेकर के आए और 120 में बेच दिए, 80 में लेकर के आए 120 में बेच दिए, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 40 रुपीज का। ठीक है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? जितने का प्रॉफिट हुआ वो, और किस बेस पर हुआ? बेस क्या था? हम परसेंटेज में पढ़े थे ना, परसेंटेज टॉपिक जब हम क्लियर किए थे, तो कोई भी परसेंटेज निकालने के लिए हमें बेस का जरूरत होता है। ठीक है। तो यहां बेस क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 80, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई विद
100। ठीक है, यानी जितना प्रॉफिट हुआ वो अपॉन कॉस्ट प्राइस क्यों करते हैं? क्योंकि ये उतने मतलब उसी के आधार पर हम ये तय करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 80 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 42 जा 80 एंड 250 जा 100, नहीं कितने का प्रॉफिट हो गया? 50%। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है 80 रुपीज का परचेज किए, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया, और उसको हम 60 रुपीज में बेच दिए। कितने में बेच दिए? 60 रुपीज में सेल कर दिए, सेलिंग प्राइस हो गया। अब हम देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या है। कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, इसका मतलब क्या है? हमें लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? हमें 20 का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट में क्या करते हैं? कितने का लॉस हुआ? 20। कितने पर? बेस क्या था? बेस प्राइस 80, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 जा 80, अब 425 जा 100, कितने परसेंट का लॉस हुआ? 25% का लॉस हुआ। ठीक है, यहां 50% का क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था। समझ पा रहे हैं आप? सबसे पहले जरूरी है तो हमको ये जानना कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। जिस पैसे में, जिस रुपए में हम किसी सामान को खरीदते हैं वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस, हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। और जितने में हम बेचते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर, हाँ ठीक है, इस पे आते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब लॉस हुआ है। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। कैसे? अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब मान लीजिए ये 80 है और कोई सामान 80 में खरीदा और उसको 60 रुपए में बेच दिया, तो 20 रुपए का लॉस हुआ ना। और मान लो कोई सामान 80 रुपए में खरीदा और उसको 100 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ 20 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, यहाँ 20 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस, यहाँ कॉस्ट प्राइस क्या है? ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, यहाँ कॉस्ट प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस से कम है। तो जब भी प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, और जब भी लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। ठीक है, समझ आया? अब एक टर्म आएगा मार्क प्राइस, यानी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? जो भी किसी ऑब्जेक्ट पर मार्क होता है, प्रिंटेड होता है, वही उसका मार्क प्राइस कहलाता है। जैसे मान लो कोई सामान हमने खरीदा 100 रुपए में और उस पर अंकित कर दिया 120 रुपए, और उसको 140 रुपए में नहीं, अगर मान लो 120 रुपए अंकित कर दिया, ठीक है, और हम जब डिस्काउंट देंगे ना, डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा हम, डिस्काउंट डिस्काउंट मतलब होता है छूट। जब भी हम डिस्काउंट देंगे, ये डिस्काउंट परसेंट, ये हमेशा हम मार्क प्राइस पर देंगे। ठीक है, मान लो इस पर हमने कुछ रुपए का डिस्काउंट दे दिया, मान लो हम 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिए, तो कितने में बेच दिए? 110 रुपए में। तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 रुपए का। 10 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट निकालेंगे हमेशा, प्रॉफिट में बेस मानेंगे कॉस्ट प्राइस को, और डिस्काउंट जो होगा उसके लिए बेस मानेंगे मार्क प्राइस को। ठीक है, और ये हो गया सेलिंग प्राइस, जिसमें हम किसी चीज को बेचते हैं। समझ में आया? फिर से बताता हूं। जब भी हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना होगा, उसके लिए हमारा बेस होगा कॉस्ट प्राइस, और जब भी हमको डिस्काउंट देना होगा, छूट देना होगा, उसके लिए बेस होगा मार्क प्राइस, और ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई ये बोला जाए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पे हम 20% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं? 20%। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/5, यानी कोई वैल्यू 5
कोई ऑब्जेक्ट है 5 रुपए की खरीदी, यानी कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है, तो उस पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 रुपए का, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 6 रुपए हो जाएगा। समझ आया? यानी हम अगर परसेंटेज दिया है तो डायरेक्ट हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे आ जाएंगे। जैसे मान लो अगर यही चीज बोला जाए कि 20% के लॉस पर बेची गई, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। कॉस्ट प्राइस यानी ये बेस, ये क्या हो गया 5, और सेलिंग प्राइस क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया 5 और सेलिंग प्राइस कितने के लॉस में? 1। लॉस बोल रहा है लॉस, और ये प्रॉफिट बोल रहा है। लॉस कितने का? 1 का लॉस। तो 5 रुपए का सामान 1 रुपए का लॉस, तो कितने में बिकेगा? 4 रुपए में बिकेगा। ठीक है, इस तरह से हम रेशियो में करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट और लॉस हम उसको सीधे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसको रेशियो में भी चेंज कर सकते हैं और उससे क्वेश्चन को टैकल करेंगे। ठीक है, और भी जो पॉइंट्स होगा हम उसको क्वेश्चन में बता देंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 4500, कह रहा किसी ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो 4500 रुपए या फिर 4500 है। ठीक है, और उसको 3500 में सेल किया गया। ऑब्वियस ये बात है कि लॉस होगा, क्यों? क्योंकि कम है। तो लॉस परसेंटेज पूछ रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए हम इसको रेशियो में रखें, छोटा रखें तो ज्यादा आसान होगा। तो 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिया। 5 9 जा 45 और 5 7 जा 35। ये 9:7 हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 9 है, सेलिंग प्राइस कितना है? 7 है। लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है? 2 का लॉस हो रहा है। 2 का लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट पूछ रहा है ना। 2 का लॉस हो रहा है कितने के बेस पे? लॉस और प्रॉफिट के लिए बेस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। कितने के बेस पे? 9 पे। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 अपान का 9 का मतलब होता है 11:1/9। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो 22:2/9%। आंसर समझ में आया कैसे सॉल्व किया? अरे नहीं समझ में आया तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 200/9, 200 मल्टीप्लाई 200/9। इसको सॉल्व करोगे तो 22:1/9% आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ आया? देखो फिर से देख लो, इसमें दे रखा है कॉस्ट प्राइस कितना? 4500, सेलिंग प्राइस कितना? 3500। इसको हम क्या किए? रेशियो में कन्वर्ट कर लिए, छोटा कर लिए, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए और हम सीधा आंसर पे आ गए। ये 2 लाइन का सवाल है, बस 2 लाइन। ये लिखना है रेशियो और सीधा आंसर। ठीक है, देखो इसमें क्या किया, कन्वर्ट नहीं किया है और लंबा सा कार्य करते हुए आंसर पे पहुंचा हुआ है। और हम थोड़ा टाइम बचाएंगे, इजी वे में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द सेलिंग प्राइस ऑफ 32 आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 38 आइटम। देखो जब भी ऐसा बोले ना कि सेलिंग प्राइस इतने आइटम का सेलिंग प्राइस इतने आइटम के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो सीधा हम ऐसे लिखेंगे 32 का सेलिंग प्राइस इक्वल है कितने? 38 के कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, इसको रेशियो में या फ्रैक्शन में लेकर के आएंगे। देखो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस को उधर लेके जाओ, अपॉन सेलिंग प्राइस 38 इधर आ जाएगा, 32/38। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं। 260 जा 32, 219 जा 38, यानी 16/19। कॉस्ट प्राइस अगर 16 है तो सेलिंग प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस 16 है तो सेलिंग प्राइस क्या है? 19 है। क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट परसेंट। देखो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 3 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट में क्या करते हैं? कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 3 का। किस बेस पर? कॉस्ट प्राइस कितना है? 16। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 4 जा 16, 4 25 जा 100,
75/4। सॉल्व कर देते हैं। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 18 पॉइंट समथिंग, यही है आंसर। 18 पॉइंट समथिंग आएगा, सॉल्व करोगे। ठीक है, ऑप्शन को भी देखते रहेंगे हम सॉल्व करते हुए, ये नहीं कि पूरा सॉल्व किए जा रहे हैं एकदम एग्जैक्ट आंसर लेकर के आ रहे हैं। ऑप्शन देखते जाएंगे, ऑप्शन हल्का फुल्का भी इधर उधर हुआ, अगर इसको बोलते हैं ना, देखो एलिमिनेट करना, 18 कहीं है, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, बचा एक ऑप्शन सही है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए रिटेलर, एक दुकानदार है, वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 18%, 18% का प्रॉफिट बना रहा है। ही सोल्ड एन आर्टिकल, वो एक कोई सामान है जिसको वो बेच रहा है, एंड इट्स मार्क प्राइस, इफ ही अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ए मार्क प्राइस, व्हाट वुड इज एक्चुअल प्रॉफिट ऑन द आर्टिकल हैव बीन। कह रहा है एक दुकानदार है जो कि 18% का प्रॉफिट बना रहा है। मान लो ये कॉस्ट प्राइस होगा, कुछ मार्क प्राइस होगा, कुछ सेलिंग प्राइस होगा। जब कुछ भी नहीं दिया होगा ना तो 100 मान लेंगे, इजी है। ठीक है, इफ ही सोल्ड एन आर्टिकल एंड इट्स मार्क प्राइस, कह रहा है कि मार्क प्राइस पर ही सोल्ड कर दिया। ठीक है, और अलाउड डिस्काउंट ऑफ 10%, और 10% का डिस्काउंट भी अलाउ कर रहा है, तब क्या प्रॉफिट और लॉस होगा। देखो पहले मान लो 100 रुपए का सामान था और कितने में बेच रहा है, प्रॉफिट 100%, वो 100% है, 18%, 18% का प्रॉफिट मतलब 118 रुपए में बेच रहा, 118। ठीक है, क्योंकि 100 का 18% निकालोगे तो 18 ही आएगा, यानी 118। मार्क प्राइस सेम है, क्योंकि बोल रहा है मार्क प्राइस पर ही बेच रहा है। सोल्ड एन आर्टिकल एट इट्स मार्क प्राइस। ठीक है, अभी कह रहा है इस मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी इस पर डिस्काउंट दे रहा है कितना, 10% का। 10% का डिस्काउंट मतलब कितना हो गया, 11.8 रुपए, और डिस्काउंट दे रहा है, कर देते हैं 106.2। ठीक है, कह रहा है कि अब कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस, 106.2 रुपए का सेलिंग प्राइस हो गया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 6.2% का। देखो 6.2%, इजी है, फिर से समझते हैं। कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कॉस्ट प्राइस क्या है नहीं पता, हम 100 मान लिए। कह रहा है उसको 18% के प्रॉफिट पर बेचते हैं, यानी 118 पर बेचते हैं, और उसका जो कि मार्क प्राइस के इक्वल है, यानी मार्क प्राइस भी उसका क्या है, 118 है। फिर हमने बताया था कि जब भी डिस्काउंट की बात की जाएगी तो वह डिस्काउंट किस पर दी जाती है, मार्क प्राइस पर दी जाती है, और मार्क प्राइस क्या है, 118 है, और कितने का डिस्काउंट देना है, 10% का। 118 का 10% का डिस्काउंट मतलब 90/100। सॉल्व कर देते हैं। और ये 10 ऊपर जाएगा, 106.2। ठीक है, 106.2। अगर कोई सामान 100 रुपए का है, 100 का है, 106.2 पे जा रहा है, तो कितने का प्रॉफिट कर रहा है, 6.2% का। देखो सीधा सीधा, इसीलिए तो 100 मानते हैं, जिससे कि आसान हो जाए, इजी हो जाए। कुछ और मान लोगे तो फिर वहां भी निकालो बैठ करके। ठीक है, गुड। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक डीलर है जो कि क्लेम करता है कि सेल इज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। वो ऐसा कहता है कि मैं कोई सामान है ना, जितने पे खरीदता हूं उतने ही पे बेच देता हूं, बट यूज अ वेट दैट एक्चुअली वेट 800 ग्राम, दो 1 kg इज रिटेन ऑन इट, फाइंड दिस गेन परसेंटेज। यानी ये बेईमान दुकानदार है, ये कह रहा है कि जितने का मैं कोई सामान खरीदता हूं उतने का ही बेच देता हूं, यानी कॉस्ट प्राइस जितने का लाता हूं उतने में सेल कर देता हूं। मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं एक भी रुपए कमाता नहीं हूं। लेकिन जो बटखरा होगा उस पर लिखा तो रहेगा 1 kg, लेकिन यूज कितना होगा, 800 ग्राम। यानी वो 800 ग्राम का सामान समझ लो अपना यूज कर रहा है बेच, और उसमें प्रॉफिट पैसे ले रहा है 1000 ग्राम का। ठीक है, जीरो दो जीरो दो जीरो छोटा कर देते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। यानी अगर वो 4 रुपए का सामान है उसको 5 रुपए में बेच रहा है,
800 ग्राम का सामान पैसा खर्च हो रहा है उसका, और उस पैसा दुकान ग्राहकों से ले रहा है 1000 ग्राम का। समझो मेरी बात। वो मान लो बटखरा 1 किलो का दिख रहा है, पर यूज हो रहा है 800 ग्राम, यानी उससे उसके यहाँ से जो सामान जा रहा है वो 800 ग्राम ही जा रहा है। यानी उसका पैसा तो सिर्फ 800 ग्राम खर्च हो रहा है, 800 ग्राम अनाज का पैसा, मान लो कोई भी सामान है 800 ग्राम का। और लेकिन वो ग्राहकों से पैसा ले कितने का रहा है? 1000 ग्राम का। यानी वो 200 ग्राम का तो बेईमानी कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शन में कर लिए 4:5, 4:5। तो कितने का प्रॉफिट कर रहा है? एक। कितने पे? 4 पे। प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। कितने का प्रॉफिट किया? 25% का प्रॉफिट किया। यहां से भी सीधे कर सकते हो, 200। 200 कमा रहा है कितने पर? 800 पर। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 कट गया, 2 चौको 8, 4 25 संयम 100, 425 जा 100। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट ये समझना है कि जो दुकानदार है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम तो रख रहा है, लेकिन वो जो बटखरा, वो जो बाट यूज कर रहा है, वो उसमें बेईमानी कर रहा है। वो सामान दे रहा है 800 ग्राम, पर पैसे ले रहा है 1000 ग्राम का। ठीक है, क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक औरत है जो कि एक कार खरीदती है 24% डिस्काउंट पर ऑफ द प्रिंटेड प्राइस एंड सेल इट ए 20% हाइयर ऑफ द प्रिंटेड प्राइस, हर परसेंटेज गेन इज। देखो, मान लो मार्क प्राइस कुछ होगा, एक 24, मान लो ये 100 रुपए ही है, 24% डिस्काउंट पे ये खरीद रही है। कितने पे खरीद रहे? 24% डिस्काउंट का मतलब हो गया 76। ठीक है, 76 में खरीद रही है, यानी कॉस्ट प्राइस, और उसको बेच रही है कितने में? सेल कितने में कर रही है? 20% हाइयर, यानी 120 रुपए में। ठीक है, फिर पूछ रहा है उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है। कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 76। सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 120। कितने का प्रॉफिट हो गया? प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करते हैं? प्रॉफिट देखते हैं, कितने का प्रॉफिट हुआ? 44। यानी 44 का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 76 पर। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 25 जा 100। इसको सॉल्व कर लेते। 25 4 जा 100, 0 10, 25 4 जा 100 110, 19। ये देखो, ये ऐसे लिखा हुआ है 11 मल्टीप्लाई विद 100 अपॉन 19। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई विद, इसको रेशियो उसमें मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। 19 5 जा 95, 5:5 अपॉन 19%। इसको 11 5 जा 55, 11 5 जा 55 अपॉन 19%। देखो, पर यहाँ पे 55 और 19 ये भी सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, नहीं 57:17 अपॉन 19%। इसको सॉल्व करोगे ना इसको, तो यही आएगा 57:17 अपॉन 19%। ठीक है, एक बार सॉल्व भी कर देते हैं, नहीं पता चले गड़बड़ हो जाए। हाँ ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक ट्रेड्समैन है जो कि मार्क करता है अपने सामान को 25% एबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जितना भी है ना, मान लो 100 है, तो मार्क करता है कितना? 20%, 25% एबव, यानी 125। एंड अलाउ हिज कस्टमर ए 12% रिडक्शन ऑन देयर बिल्स। यानी उसके मार्क प्राइस पर 12% का रिडक्शन देता है। 12% का रिडक्शन मतलब 25 रुपए का सामान है तो 3 रुपए का रिडक्शन देता है। ठीक है, पर 25 का सामान थोड़ी ना है, 125 का सामान है, देखो ना। तो कितने का रिडक्शन देगा? 15 रुपए का रिडक्शन देगा। इसमें 15 का रिडक्शन देगा तो कितना हो जाएगा? 110 रुपए। पूछ रहा है कितने का प्रॉफिट हुआ। अगर कोई सामान 100 रुपए में खरीदा और 110 में बेचा,
तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 10%। हम 125 से 110 कैसे पहुंचे बता दे रहे हैं। 125 का 12% रिडक्शन करो। 12% का मतलब कितना होता है? 88% अपॉन 100। जब भी रिडक्शन होता है, छूट होता है, तो 100 माइनस 11 करेंगे। 100 माइनस 11 कितना होता है? 88 मल्टी अपॉन 100। तो सॉल्व करेंगे। 25 जो 25 5 जो 125, 25 4 जो 100, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 110। ठीक है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 10% का। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ रहा है आप लोगों को? ओके, ये सब जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत मजा आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 33 मीटर का कपड़ा है। इन सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ, रानीज प्रॉफिट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ। व्हाट इज हर गेन परसेंट? गेन परसेंट पूछ रहा है। ऑप्शन तो पहले गलत हो गया, क्योंकि गेन परसेंट पूछ रहा है तो ऑप्शन तो परसेंटेज में होना चाहिए, ऑप्शन ये है ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है 33 मीटर का जो सेलिंग प्राइस है वो 11 मीटर। अच्छा, 33 मीटर का सेलिंग करने पर प्रॉफिट जो हो रहा है, तो 33 मीटर प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे। तो 33 मीटर का सेलिंग प्राइस माइनस 33 मीटर का कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट हो गया। ये किसके बराबर है? 18 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी 18 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, अगर मान लो 33 मीटर का कपड़ा जो है ये हम खरीद रहे हैं, और 33 मीटर का कपड़ा ये हम बेच रहे हैं, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस होगा ना। तो 33 ऑब्जेक्ट का या 33 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस में से 33 मीटर के कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे तो प्रॉफिट आएगा। वो प्रॉफिट है 11 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर। हम कर दिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 22 सेलिंग प्राइस, 22 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 33 कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो सेलिंग प्राइस से कितना हो जाएगा? 22 अपॉन 32। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। यानी कॉस्ट प्राइस अगर 2 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 3 है। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का। 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? 2 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना परसेंट आया? 50% आंसर। समझ आया? जब ऐसे क्वेश्चंस दिए हों जिसमें ये कह रहा हो कि इतने का सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट इतने के कॉस्ट प्राइस के बराबर है या सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो सबसे पहले प्रॉफिट में हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे, और अगर लॉस की बात कर रहा होगा तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे। ठीक है, और ये ऑप्शन गलत है। देखो यहाँ पे 50% आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5 अपॉन 4। कह रहा है सेलिंग प्राइस 5 अपॉन 4 है कॉस्ट प्राइस के। कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, अगर मान लो कॉस्ट प्राइस 4 है, मान लो कॉस्ट प्राइस 4 है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 5 है। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है 1। 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई विद 100, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100, 25%। कितना आया? एक लाइन का सवाल। नंबर 9, वैभव बाइज एन ओल्ड बाइक। वैभव एक पुरानी बाइक खरीदता है 30,000 में एंड स्पेंड 5,000 ऑन इट्स रिपेयर। उसके मरम्मत में 5,000 रुपए खर्च कर देता है। इफ ही सेल्स, और वो बेच देता है बाई फॉर 42,000। देखो 30,000 रुपए में तो खरीदा, 30,000 में तो खरीदा, 5,000 रुपए उसके मरम्मत पे लगा दिया, तो बाइक की तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 35,000। कितनी हो गई? 35,000 उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, और उसको बेचा कितने में? 42,000 में। हमको परसेंटेज निकालना है तो हम तो ये जीरो जीरो गायब कर देंगे। 35 रुपीज का मान लो है, तो 42 रुपीज में बिका, कितने का प्रॉफिट हुआ? 7 का।
7 का प्रॉफिट किस पे? 35 पे। परसेंटेज के लिए 100। 7 5 जा 35, 5 20 जा 100, 20% का प्रॉफिट उसको मिला। ठीक है, इजी है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक जो है बुक है जो कि बेचा जा रहा है 230, 230 विद द प्रॉफिट ऑफ 15%। 15% के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है एंड इट वॉज सोल्ड फॉर 210, देन व्हाट वुड हैव बीन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यानी कह रहा है कि एक कोई बुक है, वो 230 रुपए का बेचा गया और उसको 15% का प्रॉफिट हो गया। कितने परसेंट का? 15% का। अगर उस 210 रुपए में बेचा गया होता तो उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कितना, ये फाइंड करना। ठीक है, 15% का प्रॉफिट का मतलब समझते हो? 115। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट 100 रुपए का होता तो वो उसका सेलिंग प्राइस कितना होता? 150। यानी 115% की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 230। ठीक है, यानी 230 की वैल्यू 115% है। तो 210 की वैल्यू कितनी होगी? या फिर इसको हम रेशियो में करके सॉल्व कर देते हैं और इजी हो जाएगा। लो, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो इसको मैं हम रेशियो में कर देते हैं और आसान हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 15%। 15% का रेशियो क्या होता है? 3/20। यानी 20 रुपए का कॉस्ट प्राइस अगर होगा तो सेलिंग प्राइस उसका होगा 23 रुपए। पर 23 नहीं कह रहा है, कह रहा है 20, ये 230 है। कितने से मल्टीप्लाई हुआ? 10 से। तो कॉस्ट प्राइस भी कितने से मल्टीप्लाई होगा? 10 से। तो कितना हो गया? 200। अगर कॉस्ट प्राइस 200 आ गया और अब की बार बेच कितने में रहा है? 210 में। कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 का। 10 अपॉन किस पे? 200 पर। परसेंटेज के लिए क्या कहें? 100 से मल्टीप्लाई। कितने का प्रॉफिट हो गया? 5%। प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि 200 से 210 पहुंचा, ज्यादा प्रॉफिट। समझ में आया? फ्रैक्शन में कर वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसको इजीली हम कर लिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कावेरी बॉट ए टॉय, एक खिलौना खरीदती है 280 में एंड सोल्ड इट 315 में। 280 में खरीदती है और 315 में बेच देती है। 280 में खरीदती है, 315 में बेच देती है। कितने का प्रॉफिट है? 35 रुपए का। तो 35 का प्रॉफिट है किस पे? 280 पर। क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा। सॉल्व कर देते हैं, कर दो। 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, जीरो से जीरो कैंसल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, सॉरी 5 5 जा 25 अपॉन 2, कितना आ गया? 12.5%। ठीक है, कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, इजी है, कुछ नहीं करना, ये तो बेसिक है एकदम। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कितने का प्रॉफिट? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100, आंसर। कह रहा है गीता, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है गीता प्रिपेयर्स केक्स फॉर अ प्रोग्राम। गीता एक केक प्रिपेयर करती है प्रोग्राम के लिए। ठीक है, शी प्रिपेयर्ड ए केक फॉर बर्थडे पार्टी एंड सोल्ड इट फॉर 700। वह बर्थडे पार्टी के लिए केक प्रिपेयर करती है और उसको 700 रुपए में बेच देती है। द कास्ट प्राइस ऑफ द प्रिपेयरिंग द केक वॉज 350। 350 रुपीज का केक था, उसको 700 में बेच दी। कितने का प्रॉफिट हुआ? अरे इसको पहले फ्रैक्शन में कर दें तो ये 1:2 है। ठीक है, यानी 1 रुपए कॉस्ट प्राइस तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का।
कितने पे? 1 पे। परसेंटेज के लिए 100 से 1 से 1 कैंसिल आया, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 100%। ठीक है, इजी है, वेरी गुड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्लूसिव ऑफ 16% प्रॉफिट वॉज 435। 16% का मतलब क्या होता है? 4/25, यानी 25 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 29 होगा। ठीक है, कह रहा है परसेंटेज लॉस बताओ अगर वह 330 रुपए में बेच दिया जाए। पहले तो उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। ये 29 नहीं है, ये कितना है? 435 है। कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 15 से। कितने से? 15 से। ठीक है, तो ये भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 15 से। तो कितना आया? 375। अब 375 है और इसको बेच दिया गया 330 में, कितने का लॉस हो गया? 45 का। कितने का लॉस हुआ? 45 का। कितने पर? 375 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करते हैं। 5 से बन जा 35, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 5 15 जा 75, 5 2 जा 10 0, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। कहाँ गया? 12%। 12% का क्या हुआ? लॉस हुआ, लॉस। क्योंकि 375 से 330 पर पहुंचा है। 375 से 330 पर पहुंचा है, इसलिए क्या हुआ? लॉस हुआ है। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 12% गेन एंड 4% लॉस ऑन द सेल ऑफ आइटम वाज 28 रुपीज। कह रहा है कि 12% गेन, 12% गेन का मतलब क्या? 112%। और 4% लॉस का मतलब क्या है? 96। कितने का डिफरेंस है इसमें? इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? 16 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 16 का। 16% का डिफरेंस जो है ना वो 28 के बराबर है। किसके बराबर है? 28 के बराबर है। ठीक है, फिर कह रहा है कॉस्ट प्राइस, अगर 16% की वैल्यू 28 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? ये देखो, अगर इसको 4 से डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा? 4%। इसको भी 4 से डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा? 7। अगर ये 4% है और ये 100% पहुंचाना तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 25। इसको भी कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 25। कितना हो गया? 175 आंसर। ये सब शॉर्ट ट्रिक होते हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ आसान नॉर्मल तरीका। 100% की वैल्यू कितनी होगी? अगर 16% की वैल्यू 28 है तो 1% की वैल्यू होगी 28/16 और 100% की वैल्यू होगी 100 से मल्टीप्लाई। 4 4 जा 16, 4 5 25 जा 100, 4 7 जा 28 और 7 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 175 आंसर। समझ आया? Now come to the question, question number 15. Skera Seetal incurred 20% loss by selling an item for 207. What was the cost price of loss? 28% loss. 28% loss. यानी अगर 25% कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस होगा कितना? 7 रुपए का लॉस, यानी 18 रुपीज। ठीक है, पर यहां कह रहा है 18 रुपए में नहीं सेल किया गया, 207 में सेल किया गया है। कितने से मल्टीप्लाई करने पर आएगा? यानी 18 जो है ना वो 207 के बराबर है, तो 25 कितने के बराबर होगा? 207 अपॉन 18 मल्टीप्लाई विद 25। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं।
अभी और सॉल्व होगा। हाँ, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 25 को 23 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 25 3 जा 75, 5 7 कैरी, 25 2 जा 50 और 57, इसको 2 से डिवाइड कर दो। 287.5 आंसर। ठीक है, यहाँ पे 18 की वैल्यू कितनी है? 207। 18 की वैल्यू 207 है तो 25 की वैल्यू क्या होगी? 207/18 मल्टीप्लाई विद 25। ठीक है, इसको फिर से एक बार बता दे कहो तो। देखो, अगर कोई वैल्यू 28% की लॉस पे जा रहा है, 28% का लॉस मतलब क्या? 28% को अगर फ्रैक्शन में बदलें तो 7/125 आएगा। यानी कोई वैल्यू अगर 25 की थी, वो 7 रुपए के लॉस यानी 18 पर बिकेगी। पर 18 जो है ना, वो एक्चुअली 207 दिया हुआ क्वेश्चन में, तो 18 जो है 207 के बराबर है, तो 25 किसके बराबर होगा? 207/18 मल्टीप्लाई विद 25। ठीक है, इसका एक तरीका और होता है, अब वो भी कभी कभी इजी पड़ जाता है। ठीक है, वैसे ये भी इजी ही है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, बाय सेलिंग एन आइटम फॉर 2330 थ्रू ए पर्सन इनकर्ड अ लॉस ऑफ 12%। 12% का लॉस हो रहा है। 12% का लॉस मतलब समझते हो क्या? 88%। नहीं, 88% की वैल्यू दी हुई है 2332, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 2332/88 मल्टीप्लाई विद 100 प्लस, कैसे करेंगे? सॉल्व करते हैं। 11 8 जा 88, 11 2 जा 22, 1 11 1 जा 11 2 11 2 जा 22, 2 4 जा 8, 2 1 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2650 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ अ 10 चेयर इज इक्वल टू द 4 टेबल्स, इज इक्वल टू दैट ऑफ 4 टेबल। द कॉस्ट ऑफ 15 चेयर, कह रहा है 10 चेयर की जो प्राइस है वो 4 टेबल के प्राइस के इक्वल है। द कॉस्ट ऑफ 15 चेयर एंड 2 टेबल इज इक्वल टू 2000। द कॉस्ट ऑफ टेबल इज, देखो 10 चेयर, कॉस्ट ऑफ 10 चेयर, जो कॉस्ट प्राइस है वो किसका? 10 चेयर का, ये कॉस्ट प्राइस है 4 टेबल के इक्वल है। ठीक है, करेक्ट। कॉस्ट ऑफ 15 चेयर एंड 2 टेबल, 15 चेयर एंड 2 टेबल जो है वो 2000 के इक्वल है, तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ टेबल पूछ रहा है। यानी जो 10 चेयर का कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है 4 टेबल के, ये यहाँ पे सिर्फ चेयर लिख देता हूँ और यहाँ पे टेबल के, तो चेयर और टेबल का रेशियो कितना हो जाएगा? 4/10, यानी 2/5। यानी अगर चेयर 2 रुपए का है तो टेबल कितने का होगा? 5 रुपए का होगा। ठीक है, 50 इसको हम 2x मान लेते हैं और इसको हम 5x मान लेते हैं। ठीक है, 2x किसका प्राइस है? चेयर का, और 5x का प्राइस है? टेबल का। ठीक है, अब कह रहा है 15 चेयर, 15 चेयर मतलब 30x, और 2 टेबल यानी 10x, इनकी वैल्यू 40x हो गई। ये किसके बराबर है? 2000 के, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 50। x की वैल्यू कितनी हो गई? 50। तो पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ टेबल, टेबल का कॉस्ट कितना है? 5x ना, यानी 5 मल्टीप्लाई विद 50 कितना आया? 250 रुपीज। फिर से समझा देता हूं,
कह रहा है 10 चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है, यानी 10 चेयर का कॉस्ट प्राइस 4 टेबल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो इनका हम पहले रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालने से क्या होगा, इनके हमको प्राइस का रेशियो समझ में आ जाएगा। तो कितना आया, 2/5 आया। तो हम इस चेयर को प्राइस को मान लिए 2x, एक चेयर के प्राइस को, और एक टेबल के प्राइस को मान लिए 5x। यहाँ पे कह रहा है 15 चेयर, तो 15 टू जा कितना कह रहा है, 15 चेयर और 5 टेबल, तो 15 टू जा 30x और 5 टू जा 10x, इन दोनों को ऐड कर दिए तो कितना हो गया 40x। 40x की वैल्यू कितनी होती हुई है 2000, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। हमसे पूछ रहा है टेबल का कॉस्ट, तो टेबल का कॉस्ट कितना था 5x, यानी 5 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 250। समझ आया? आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। आप लोग मेहनत करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो संपर्क करें। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।